गया देवर्षि नारद की ओर। नंदी पर देवराज है भगवान शंकर, नंदी का सींग पकड़कर चले जा रहे हैं पैदल। बहुत ध्यान दीजिएगा, यम के दूत बंदी बनाने आते हैं, यमराज के दूत आते हैं, यमदूत बंदी बनाने आते हैं। वो तुम्हें पैदल चला कर लेकर जाते हैं नरक तक। अगर तुमने कुछ पुण्य करा तो बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो तुमको लेकर जाते हैं सिंहासन पर। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं तो बैकुंठ सिंहासन पर लेकर जाते हैं। यम के दूत आते हैं, तुम्हें पैदल चलाते चलाते नरक लोक तक लेकर जाते हैं। केवल शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने वाला, दिया जलाने वाला, शिव की कथा सुनने वाला, शंकर का दर्शन करने वाला केवल एक ऐसा होता है जिसको रथ पर नहीं ले जाया जाता, जिसको पैदल नहीं ले जाया जाता, उसको स्वयं शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर खुद लेकर जाते हैं। वो शिव का भक्त हो, शंकर का उपासक होता है, शिव का अनुमोदन करने वाला, केवल शिव की भक्ति करने वाला। तो ये सामने से देवर्षि नारद आ रहे हैं। अब देवर्षि नारद को देखा तो देवराज के मन में फिर शंका जाग गया, संशय फिर जाग गया। फिर शंका जागी। अब शंका क्या जागी देवराज के मन में? देवराज जी ने शंकर भगवान को कहा, हर हर महादेव। शिव जी ने जो पलट कर देखा, जैसे ही हर हर महादेव बोला, भोलेनाथ जी ने पलट कर देखा। पलट कर देवादिदेव महादेव ने जो देखा तो देखते से क्या, देवराज देवऋषि नारद को देखते से बोले, प्रभु एक मन में संशय और है, मेरी माता ने कौन सा पुण्य करा जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने गई, और ये देवराज नारद ने कौन सा पुण्य करा जो 24 घंटे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करता रहता है। तो ये शंकर भगवान बोले, तेरी माता ने और देवराज ने एक जैसा पुण्य करा है, केवल एक जैसा पुण्य करा। देवराज ने वो पुण्य करा जो मेरी माता ने करा? हाँ, दोनों ने एक जैसा पुण्य करा। वो कौन सा पुण्य? वो पुण्य कौन सा? शिव जी ने कहा, इस पुण्य की गणना मैं नहीं बताऊंगा, इस पुण्य की गणना को देवऋषि नारद बताएंगे और तू समझ जा। सामने से नारद जी आ रहे थे। जो नारद जी चलकर आए, देवादिदेव महादेव ने देखा। देखते से नारद जी को भगवान महादेव ने नंदी को रोका। नारद जी आकर खड़े हुए, श्रीमन नारायण हर हर महादेव। आज मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा देवादिदेव महादेव, आज मेरा भोलेनाथ पैदल चले जा रहा है, आज मेरे शंभु पैदल जा रहे हैं, क्या बात है। बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, बड़ा पुण्यवान जीव है जो नंदी पर बैठा है, जिसको मैं कैलाश लेकर जा रहा हूं, बड़ा पुण्यवान। देवराज की आंख में आंसू भर गए कि मेरे जैसे पापी को भी शंकर भगवान पुण्यवान कर रहे हैं, मेरे जैसे पापी को पुण्यवान कर रहे हैं। बड़ी कृपा करिए, बड़ी दया। शिव मंदिर जाने वाला कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, शंकर की कथा में जाने वाला, शंकर की चौखट पर जाने वाला, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला या शिवालय में जाने वाला कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसकी भी गणना पुण्यवान जीव में होती है जो शिवालय तक पहुंच रहा हो। नारद जी ने पूछा, आज मेरा महादेव पैदल पैदल चल के जा रहा है? शिव जी कहने लगे, हाँ आज मैं पैदल जा रहा हूं क्योंकि पुण्यवान को लेकर जा रहा हूं। पुण्यवान। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? शंकर भगवान ने कहा, बस यही आज्ञा है कि आप बताओ कि आप श्रीमन नारायण क्यों करते हो। कहा,
एक दासी का पुत्र था मैं, मेरी माता दासी थी, एक ही काम करती थी, संतों के घर का भोजन बनाना, ऋषियों का भोजन बनाना, साधुओं का भोजन बनाना, और भोजन बनाकर उस भोजन को ब्राह्मण संतों साधुओं को खिलाना। और वो भोजन में जब संत भोजन करते थे, सब समाप्त हो जाता था, तब मेरी मां संतों की उस पात्र को धोने जब बैठती थी, संतों के पात्र को धोते समय उनके पात्र में जो झूठन बच जाती थी, वो संत ब्राह्मण के उस झूठन को मेरी मां पा लेती थी। मेरी मां उस झूठन को पाती थी, मैं गर्भ में था, मुझे उस झूठन का भाग प्राप्त होता था। वो झूठन के भाग से आज मेरी भाग्य जम गए और मेरे भाग्य बदले और मैं साधारण से बालक से देवऋषि नारद बन गया। ये संत कृपा से, ये गुरु कृपा से, ये ब्रह्म कृपा से, ये कोई साधारण कृपा नहीं है। कितने लोग हैं शिव जी के मंदिर जाते हैं? हाथ उठाओ जरा जम के। सब जाते हो? रख लो। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हो? उठाते जाओ हाथ। चढ़ाते हो? रख लो। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आते हो? सभी हो? रख लो। कितने लोग हैं जो जल झेल कर लाते हो, उस जल का 2 बूंद अपने मुख में भी डालते हो? बस तैयारी रखना, तुम्हारा जन्म अगला मृत्यु लोक में नहीं होगा, तुम बैकुंठ का निवास करने वाले हो। तुम बैकुंठ का निवास करने वाले होगे। क्यों? माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से एक प्रश्न किया था कि मृत्यु लोक से, संसार से मुक्त होने का कोई साधन बताइए। शंकर भगवान ने कहा, मुक्त होने का साधन केवल एक है। क्या? मेरी कथा का रस तत्व ग्रहण करना, और मेरी कथा के रस तत्व को ग्रहण कर कर उस कथा में से थोड़ा सा भाग ले लेना और अपने जीवन में उतार लेना। मतलब आपने कथा सुनी, कथा सुनकर ये ग्रहण किया कि शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना है, आपने ये ग्रहण किया शंकर जी पे जल चढ़ाकर उठाकर लाना है, आपने ग्रहण किया कि वो जल लाकर थोड़ा थोड़ा सबको घर में देना है। मतलब श्रवण कर कर उसको अपने जीवन में उतारा, तो भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं उसका फिर जन्म नहीं होता, वो मेरा होकर मेरे धाम में निवास करता है, मेरे धाम में निवास करता है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। काशी में खुली है दुकान। तुम सब बहुत भजन याद करके बैठे हो, एक बात तो पक्का है। हरी गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। जय हो। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। क्या लोगी गोरा क्या लोगी, क्या लोगी गोरा क्या लोगी, क्या लोगी गोरा क्या लोगी, क्या लोगी गोरा क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। ओ काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
शंभो। तीनों पंडाल के सभी भक्त बड़े आनंद के साथ पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई, ओ पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई। मुझे बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं क्या दोगे मुझे बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, ओ काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, ओ काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। जय हो हरि बोल राधे। राधे जय हो। शंभो